नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ई बुक वाला। आज आपके लिए एक नई बुक समरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है मेमोरी हाउ टू डेवलप एंड ट्रेंड एंड यूज। संत कबीर दास का एक दोहा तो सुना ही होगा, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिबाई ये मन के ही प्रतीत। यानी आप मन से हार गए तो आप सच में हार गए, और आप अपने मन से जीत गए तो आप जीत गए, एक विजेता बन गए। इस तरह से ईश्वर को भी मन के ही विश्वास से पाया जा सकता है, और यदि मन पर भरोसा नहीं है तो आप भला कैसे पा सकते हैं अपने मन को ही, अर्थात जीतना हजारों युद्ध जीतने के बराबर। क्योंकि हमारा मन ही अर्थात हमारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन हो। जिसने इसको काबू में कर लिया वो दुनिया में अर्थात कुछ भी कर सकता है। आइए सबसे पहले दिमाग के ही बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसान के दिमाग की इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि विकिपीडिया पर मौजूद जानकारी से कई गुना ज़्यादा जानकारी सेव रख सकता है। क्या आप जानते हैं कि अकेले आपका दिमाग आपके शरीर की 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। आपका दिमाग इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है कि उससे एक लाइट बल्ब जल सकता है। आप सोच सकते हैं कि ये आपका दिमाग कितना पावरफुल है, लेकिन हमें ये ज़्यादा लोग उसे ठीक ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। हम सभी अपनी ज़िंदगी में अर्थात पूरे दिन कुछ ना कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, लेकिन उन छोटी-छोटी बातों को हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, जितना कि हम चाहते हैं। हम चीज़ों को भूल जाते हैं, जैसे कि आप सही स्पीच देने जा रहे हैं, तो आप पॉसिबिलिटी है कि उसे अपना फैक्ट डाटा भूल जाएं, इसलिए उसे लिख कर ले जाते हैं। हमें ज़रूरत है कि अपने मेमोरी को अर्थात तेज करने की, ताकि हम एक पल में ही उस चीज़ों को याद। मेमोरी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ऑथर बताते हैं, वैसे तो मेमोरी की इम्पोर्टेंस के बारे में समझने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसके बारे में कम लोग ही जानते हैं कि मानसिक प्रभावों को बनाए रखने के लिए हमारे दिमाग का काम करना कितना ज़रूरी होता है। अगर हम एक आम आदमी से मेमोरी की इम्पोर्टेंस के बारे में पूछे तो डेली यूज उसके फ़ायदे क्या हैं। शॉर्टकट में कहें तो इंसान को जो समझना है कि उसे एक अच्छी मेमोरी होती है और बुरी, लेकिन वास्तव में मेमोरी इससे बढ़कर बहुत कुछ है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे रोज के बिजनेस में, हमारे काम में या किसी भी डिपार्टमेंट में हर जगह एक अच्छी मेमोरी बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती। हमारी ये एक अच्छी मेमोरी या बुरी मेमोरी हमारी इम्पोर्टेंस या डिसाइड करती है कि ज़िंदगी के कई हिस्से जो हमारी एक अच्छी मेमोरी पर ही डिपेंड करती है। जैसे रोज के कामों में लोगों के चेहरे को याद रखना और उनके क्या काम है याद रख, कुछ बेसिक फैक्ट आपस में, आसपास की घटनाएं, कॉन्सिडेंट और बहुत सी चीज़ें जो कि हमारे मेमोरी में काम करने पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि हर कोई जानता है कि अच्छी मेमोरी इंसान को एक समान में से एक रिस्पेक्टेड पर्सन बनाती है। मेमोरी एक ऐसा मीडियम है जिससे हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी नॉलेज मेमोरी में ही होती है। हमारी मेमोरी तो प्राइमरी और कोर एबिलिटी है जिसके बिना और कुछ काम नहीं किया जा सकता। यही वो सीमेंट डामर सांचा है जिसे हम अर्थात बाकी सभी एबिलिटी जुड़ी हुई। इसके बिना मानो सारी जिंदगी और विचार एक अनरिलेटेड चेन में डले के बिना मानो सारी जिंदगी और विचार एक अनरिलेटेड चेन में होंगे। ऑथर बताते हैं कि हमारे दिमाग की कोई भी एबिलिटी अपनी एनर्जी का इन्हांसमेंट नहीं डाल सकती है जब तक हमारी मेमोरी में वो आइडिया पहले से ना हो। ये देख सकेंगे कि यही इमेजिनेशन का कैबिनेट, लॉजिक का खजाना होता है, सेंस का रजिस्ट्रेशन होता है, और तो ये विचारों का भी काउंसलिंग चेंबर है। महान वैज्ञानिक फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने मेमोरी को मोस्ट एलिजिबल बताया है। ऑथर बताते हैं कि जब तक हमारा दिमाग पुराने एक्सपीरियंस को जमा करते या याद करने की शक्ति न रखे,
तब तक कोई भी नई नॉलेज अचीव नहीं की जा सकती। जैसे कि कोई भी चीज, इमोशन हमारे दिमाग में गुजर गए और टिक कर न रहे तो ऐसा लगता है कि वो कभी आए ही नहीं, और जब वो वापस आते हैं तब भी उसे पहचाना नहीं जा सकता है। इसे जरूरत की बात यह है कि ये किसी न किसी नॉलेज की होगी और न ही पुराने एक्सपेंस को इकट्ठा किए बिना किया जा सकता है। न ही फेलियर और गुड्स न एम होंगे, क्योंकि इसके लिए नॉलेज मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक अच्छी मेमोरी चाहते हैं कि अगर आप एक अच्छी मेमोरी वाले इंसान हैं तो आपके कनेक्ट और आपकी परसिस्टेंस को बेहतर करने में आप बहुत मदद। आपने ये तो सुना ही होगा, कामयाबी फेलियर से मिलती है। फेलियर हमें एक्सपीरियंस देते हैं और वो हमारे एक्सपीरियंस हमें कामयाबी की ओर ले जाते हैं, और ये सब चीज़ हमारी मेमोरी पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि आपने कोई पहले एक्सपीरियंस किया होगा तो आप वो याद आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम उस एक्सपीरियंस की हेल्प से आप उस चीज़ में गलती करने से आप बच जाएंगे, कामयाब होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि मेमोरी और आय की कामयाबी में बहुत बड़ा रोल निभाती है, बहुत, क्योंकि जब आपकी मेमोरी अच्छी होती है तो आप पुरानी गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं और अपने पुराने अनुभवों से अपनी नॉलेज को बढ़ा लेते हैं और अपनी कनेक्ट और परसिस्टेंस को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। एक अच्छी और सटीक मेमोरी भले ही आनंद और दर्द के लिए हो, वो एक इंटरनल बेस है जो खुद के लिए एक समझदारी और दूसरों के लिए सिंपैथी लाती है। इसलिए हम देखते हैं कि मेमोरी का न्यूट्रिशन किसी में, और यही हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के बराबर है। ऑथर बताते हैं कि बहुत से लोगों के लिए मेमोरी रिकलेक्शन और याद करना यानी मेमोराइज करना एक ही है, लेकिन इस बुक समरी में सुनने वाले लोगों को इसका अंतर अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से सलाहों और निर्देशों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आइए इन शब्दों को समझते हैं। 1800 सेंचुरी के फिलोसोफर जॉन लॉक ने अपनी बुक इजी ऑफ द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में इन शब्दों के अंतर को बताया है। वो शब्द ये हैं कि मेमोरी की शक्ति जिसे उन विचारों को रिसीव करती है वो अपने इफेक्ट छोड़ने के बाद गायब हो जाते हैं, और तो और नज़रों से भी गायब हो जाते हैं। जब एक विचार इंटरनल सेंस में किसी भी इवाक्वल थिंक में उभर आते हैं तो ये भी याद रखना है कि अगर ये भी दिमाग के द्वारा ही ढूंढने के बाद बहुत इफेक्ट में पाया जाता है और जिस विजन में लाया जाता है इसे रिकलेक्शन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मेमोरी वो पावर है जिसे दिमाग के पुराने इफेक्ट से इसको भी वापस लाया जा सकता है, उस पावर को याद रखा जा सकता है, रिकलेक्शन किया जा सकता है, जिसमें पहले आपने आप होता है और दूसरा प्रयास करने से होता है। हम याद रखते हैं कि हम प्रयास करके ही इसे वापस याद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। याद करने का जो काम होता है वो अपने अपने आप होता है। याद करना मतलब मेमोराइज करना जो कि काम होता है वो अपने आप होता है, यानी जब आप अपना दिमाग बिना प्रयास के ही याद रखता है तो अपने आप ही कामों को करता है, और जब मेहनत करके याद रखता है उसे भी अर्थात रिकलेक्शन का नाम देते हैं। और अगर हमारा प्रयास सफल होगा जिसे हमें बाद बाद याद करना तो वह हमारे दिमाग में अच्छी तरह से समा जाता है। इन्हांसमेंट ऑफ मेमोरी। ऑथर जब इस बुक को लिख रहे थे तो एक एम और थॉट के साथ लिख रहे थे। मेमोरी का डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और इन्हांसमेंट करने का एक लॉजिकल काम करने वाला तरीका पाया जा सकता है। बहुत से लोगों को लगता है कि मेमोरी लिमिटेड होती है और उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता है,
यानी उनका मतलब है मेमोरी पैदा होती है, बनाई नहीं जा सकती है। लेकिन बहुत से लोग जानकारों ने प्रूव किया है कि लोगों ने अर्थात मेंटल डेवलपमेंट किया है, वो भी किसी भी दिशा निर्देशकों के बिना समझी जरूरी होती है। मेमोरी का इन्हांसमेंट किसी भी अर्थात ढकोसले से अलग तरीके से भी हो सकता है। ऑथर बताते हैं कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मेमोरी का अनलिमिटेड डेवलपमेंट किया जा सकता है, लेकिन इस काम को अंजाम देने का तरीका ठीक तरीके से नहीं किया बताया गया है। आर्टिफिशियल मेमोरी कंपैरिजन नेचुरल मेमोरी से सक्सेस और थॉट पर निर्भर करती है। आर्टिफिशियल मेमोरी खुद को ही नेचुरल मेमोरी का सब्स्टिट्यूट भले ही बताती है, लेकिन ऐसा कारगर बिल्कुल नहीं है। आप जो काम नेचुरल तरीके साथ मिलकर कर सकते हैं, वो आर्टिफिशियल जल्दी भले हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो फेल ही हो जाता है। जिससे कि आप आर्टिफिशियल तरीके से कोई भी चीज़ सीखी हो तो आप नेचुरल के मुकाबले उसे जल्दी से भूल जाएंगे। ज़्यादातर स्पेशलिस्ट मानते हैं कि मेमोरी बढ़ाने में नेचुरल तरीके आर्टिफिशियल कलाबाजियाँ कहीं बेहतर हैं। मेमोरी कल्चर के ही नेचुरल तरीके से पहले उस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी मेमोरी को रोज़ाना कितना प्रयोग करते हैं। दूसरे इस चीज़ पर निर्भर करती है कि आपका ध्यान प्रभाव डालता है। तीसरा इस बात पर निर्भर करती है कि हम लाइफ में विचारों को बनाते हैं। कि कुल मिलाकर कहा जाए कि मेमोरी के डेवलपमेंट में ही चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस है कि यूज एंड रिव्यू अटेंशन और इंटरेस्ट और इंटेलिजेंट एसोसिएशन इन सब पर तरीकों से समझते हैं। जैसे आप बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक उसी तरह दिमाग की भी एक्सरसाइज करके ही स्ट्रोंग बनाया जा सकता है मे उसे स्ट्रोंग बनाया जा सकता है। मेमोरी को ठीक ढंग से प्रयोग करें तो वह बढ़ेगी और गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो घटेगी। इस तरह से हमारी दिमाग की एबिलिटी और डेवलपमेंट होता है। ऑथर कहते हैं जो लोग शॉर्टकट की तलाश में हैं वो जरूर ही दुखी होंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है। छात्र जो देखकर दुखी नहीं होना चाहते हैं। सही तरीके से लॉन्ग प्रैक्टिस से होने वाला डेवलपमेंट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आए आप महान लोगों के द्वारा बताए गए रास्ते को ही ऑलरेडी कोई शॉर्टकट नहीं है, इमेज शॉर्टकट नहीं है और कुछ नहीं हो सकता है। और कभी भी शॉर्टकट अपनाने वाले लोग आज भी भटक रहे हैं। ना तो उनका एम अचीव हुआ है और ना वो जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच पाए हैं। आपने खुद ही देखा होगा कि शॉर्टकट के फायदे बहुत कम होते हैं। ये शुरुआत में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब काम में लेने की बात आती है तो ये वे काम नहीं आते हैं। काम आता है ठीक तरह से समझा हुआ कॉन्सेप्ट, वो ही हमें अच्छे रिजल्ट देता है। यानी कि शॉर्टकट के पीछे न छात्रों को पहले बेसिस को समझने मजबूती होती है। और आथर बताते हैं कि हर इंसान को मन से तस्वीर बनाने की एबिलिटी डेवलप करना चाहिए। यानी कि इमेजिनेशन। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप इमेजिनेशन कीजिए चीज़ों को इस तरह से कि आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक रहे। शुरुआत में यह सब करने में बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार जब यह आदत लग जाएगी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। यानी कि साथ साथ दिमाग में आई नई नई चीज़ों को पुरानी चीज़ों से थॉट के साथ जरिए तोड़ेंगे। कोशिश करिए, जब आप इस तरह से करेंगे, इमेज बनाएंगे और दिमाग में आएगा और उसे भी अर्थात कभी भी याद कर सकते हैं। मेमोरी के मशहूर मामले। कहा तो जाता है कि शेक्सपियर को 25,000 शब्द याद थे। एक लाइब्रेरियन था
जिसे 5000 किताबों के नाम याद थे। एक एग्जाम्पल आप अपने आसपास जरूर देखा होगा। जब आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाते हैं तो आपने देखा है कि वो मेडिकल स्टोर वाला किसी भी गोली को या किसी सिरप को जहाँ हो वहाँ से तुरंत निकाल लाता है। और सबसे खास बात यह है कि उन्हें इतनी दवाइयों के रेट भी याद होते हैं। ऐसा एग्जाम्पल की बहुत लंबी लिस्ट है। कई जगह आपने कैशियर को देखा होगा, कई जगह जनरल स्टोर वालों को देखा होगा, जहाँ आसपास बहुत सारे लोग ऐसे ही अपने दिमाग। मेमोरी की स्टडी करते समय एक चीज़ ज़रूर महसूस करोगे कि मेमोरी की प्लानिंग में ज़रूरी स्टेज होती हैं। इसका मतलब होता है कि कई कैटेगरी होती हैं जिसमें मेमोरी को डिज़ाइन किया गया है। इसके अनुसार ही कई लोगों ने बात करते हैं कि कई लोग एक्टिविटीज़ में ये इंसान बहुत अच्छा है और कुछ में तो ये बहुत कमज़ोर है। लेकिन हमने ऐसा बहुत से लोगों को देखा है जो चेहरे तो बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेते हैं, पर उसके चेहरे के नाम याद रखने में काफ़ी कठिनाई होती है। दूसरी जगह कुछ लोग नाम तो याद रख लेते हैं पर चेहरे नहीं। कुछ लोग तो ऐसा भी होते हैं जिन्हें रास्ते तो याद होते हैं पर बाकी लोगों को रास्ता भूल जाते हैं। कई लोग जो कि तरीके और उसके नंबर को याद रख सकते हैं, बाकी लोग उन सभी चीज़ों को याद रखने में मात खा जाते हैं। कई लोगों को कहानियाँ या इंसिडेंट आसानी से याद रख पाते हैं, लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं। हमें हर इंसान की कुछ स्टेज मेमोरी अच्छी होती है, बाकियों में कमज़ोर। आथर ने मेमोरी को 2 बेसिस में विभाजित किया है। एक मेमोरी का बेस सेंस होता है और दूसरा यानी कि प्रभावित। नाम कैसे याद रखें? ऑथर बताते हैं कि नामों को याद करने और रखने से जुड़ी मेमोरी स्टॉप ज़्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करने का टॉपिक है। कई लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है जब वो किसी को पहचान के किसी नाम से याद नहीं रख पाते हैं और भूल जाते हैं। लोगों का नाम याद रखने की आदत कई लोगों का बिजनेस या पेशेवर लाइफ में बाधा बन जाती है। नाम याद रखने की आर्ट लोगों को सफल बनाने में मदद करती है। ऐसा लगता है कि मेमोरी के पार्ट्स में कमज़ोर लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा। नामों की मेमोरी ऐसी टॉपिक है जिसमें नॉर्मल इंसान काफ़ी इंटरेस्ट लेता है और लोगों की संख्या काफ़ी कम है जो कभी नाम नहीं भूलते हैं। वैसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा तो इस मामले में बहुत कमज़ोर है और इन्हीं वजह से कुछ हद तक आप में भी मेंटल डेवलपमेंट की कमी भी होती है, हो सकती है, और कुछ हद तक आय की भी आदत। दोनों की मामलों में कोशिश करने में समाधान पाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कामयाब लोगों को उन लोगों का नाम और जगह याद रखते हैं जो उनके और ये जानते हैं, काफ़ी सोचते हैं और उनको सफल बनाने में एक एबिलिटी का हाथ होता है। सुकरात के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सभी छात्रों के नाम याद रखते थे और उनके क्लास में हर साल 1000 छात्र आते थे और उन सभी के नाम याद रखते थे। वाशिंगटन और नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि उन्हें हर सिपाही का नाम याद रहता था। ऑथर बताते हैं कि एक बात सामने आई है, नामों को याद रखना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि नाम में इंटरेस्ट वाली कोई बात नहीं होती है और वो हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं जैसे कि बाकी चीज़ें। क्योंकि नाम का कोई भी इमेज नहीं बन पाता है। नॉर्मली चीज़ें किसी शेप की होती हैं और किसी भी चीज़ से जुड़ी होती हैं। ऑथर बताते हैं कि एक बात सामने आई है, नामों को याद रखना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि नाम में कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं होती है
और तो हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं जैसे कि बाकी चीज़ें, क्योंकि नाम कोई भी इमेज नहीं बनाती है। नॉर्मली चीज़ें किसी भी शेप में होती हैं, किसी भी चीज़ से जुड़ी होती हैं, देख सकते हैं और उनके बारे में इमेजिनेशन किया जा सकता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि इमेज बनाना हमारे दिमाग में बनती है और ये सब नामों पर ही लागू नहीं होती है, क्योंकि जब हम अपने नाम सुनते हैं तो उसमें कोई इमेज नहीं बन पाती है। लेकिन इस परेशानी के बावजूद कुछ लोगों ने तो नाम याद रखने की एबिलिटी बढ़ा ली है। उन्होंने आज एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं और आथर नामों की मेमोरी को बनाने के लिए कुछ सलाह दिए हैं। सबसे पहले नामों की स्टडी करें और उन्हें एक रिकलेक्शन बनाएं। फिर आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी डेवलप होने में टाइम नहीं लगेगा। नाम को ध्यान से सुनें और नाम की नॉर्मल साउंड पकड़ने के बजाय इसे ध्यान से सुनें और उसे मेमोरी में सेट कर दें और उसे एक अपनी जगह बना लें। वैसे तो किसी भी नाम को सुनने से मन ही मन में रिपीट करें और वो नाम कुछ भी नया हो सकता है, तो उसे लिखकर, देखकर और ऐसा करने से आप बिल्कुल ही नहीं भूलोगे। चेहरे को कैसे याद रखें? ऑथर बताते हैं कि चेहरे की मेमोरी नामों की मेमोरी से काफ़ी जुड़ी हुई है, लेकिन वो हमेशा कोऑर्डिनेशन नहीं रखती है, क्योंकि कुछ लोग चेहरे आसानी से याद रखते हैं पर नाम याद नहीं रखते हैं। समय उनका उल्टा भी होता है। कुछ लोग चेहरा जरूर ना समझकर उनका नाम याद रख पाते हैं। ये एबिलिटी हर इंसान के पास होती है, लेकिन अलग-अलग क्वालिटी में। जैसे कि कुछ लोग देर में लोगों के चेहरे भूल जाते हैं और वही दूसरी तरफ जासूस या न्यूज़ रिपोर्टर ने कंटेंट से भी ज़्यादा रहते हैं और उनकी एबिलिटी इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि वो लोगों को आसानी से नहीं भूलते हैं, क्योंकि ये उनका नाम तो उन्हें इंटरेस्ट और ध्यान अपने आप पैदा हो जाता है। जो चेहरा याद करने की एबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं, वो लोगों की नाक, कान, आंखें ध्यान से देखें में अक्सर करने की कोशिश करें। जब ये नोटिस करना शुरू कर दोगे, तो ये आपकी आदत बन जाएगी। ये आपकी आदत इंटरेस्ट पैदा हो जाएगी। इस एबिलिटी को ही डेवलप करने का ये तरीका है कि दिन में मिलने वाले लोगों की मन इमेज और शाम तक बनाने में जिन लोगों को आप जानते हैं, उनके फीचर की एबिलिटी डेवलप करें और ये आपको सही डायरेक्शन में ले जाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस से चेहरे और नामों को काफ़ी इंटरेस्ट में जुड़ जाएंगे और उन्हें याद करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। जगह को कैसे याद रखें? ऑथर बताते हैं कि अलग-अलग इंसान में जगहों की पहचान क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क होता है। ये उस बात पर निर्भर होता है कि उस एबिलिटी पर कितना ध्यान दिया गया है और ये कितना इंटरेस्ट दिखाया गया है, उसका कितना यूज़ किया गया है। जगह को पहचानने की एबिलिटी, कुछ जगह, रोड, वहाँ से व्यू, चीज़ों की जगह को याद रखना, जिस प्लेस पर क्या मिलेगा, उसको पोजीशन को याद रखना, जियोग्राफी एबिलिटी। सभी जिन लोगों में ये एबिलिटी डेवलप होती है, उन्हें डायरेक्ट प्लेस और कॉन्टेक्स्ट की अच्छी नॉलेज होती है। वो लोग कभी रास्ते नहीं भूलते हैं और डायरेक्शन, प्लेस के बारे में काफ़ी परेशान नहीं होते हैं। वो लोग अर्थात जिस भी जगह घूमने जाते हैं उसे याद रखते हैं और उस जगह पर एक दूसरे से रिलेशन बना लेते हैं और याद रखते हैं। ये लोग जब भी जगह के बारे में सोचते हैं, तो उसके दिमाग में डायरेक्शन घूमने लगती है कि वेस्ट में आकर नॉर्थ में जाना है और फिर भी ऐसा कैसे कर लेते हैं। डायरेक्शन की अच्छी नॉलेज। संगीत को कैसे याद रखें? ऑथर बताते हैं कि दिमाग की कोर एबिलिटी तरह-तरह की होती है
और अलग अलग होती है। इंसान संगीत और धुन की अलग अलग एबिलिटी रखता है। कुछ लोग तो संगीत को आसानी से पकड़ में ले लेते हैं, लेकिन दूसरों को इस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोगों के लिए तो तराना सहज होता है और तराना भी कभी-कभी परेशान करती है, लेकिन कई लोग इन दोनों में अंतर समझकर ही पकड़ पाते हैं। कुछ लोगों को संगीत की आत्मा होती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि संगीत की आत्मा क्या होती है। ऐसे लोग बहुत सारे मामले जहां संगीत की मेमोरी में ही अर्थात एबिलिटी देखी होगी। मेमोरी के दो फेस जो कि संगीत की मेमोरी बहुत ज़रूरी होती है। धुन यानी कि मेमोरी और नोटिस की मेमोरी। धुन की मेमोरी साउंड इफ़ेक्ट की कैटेगरी में आती है। बात उसके बारे में कहा जाए कि वो यही लागू होती है। नोट की मेमोरी साउंड इफ़ेक्ट की कैटेगरी में आती है और इस कैटेगरी के रूल यहाँ भी लागू होते हैं। धुन की मेमोरी डेवलप के अर्थात मामले में बड़ी सलाह से दी जाती है। संगीत के हिस्सों में अर्थात भारी इंटरेस्ट लिया जाए और अच्छा संगीत सुनने का भी अवसर उठाया जाए। संगीत की आत्मा में घुसने की तब तक कोशिश करते हैं जब तक कि वो आपका पाठ ना बन जाए। सिर्फ सुनकर ही सैटिस्फाई ना हो जाए, बल्कि आपको समझने का भी अर्थ समझ में आना चाहिए। आपके लिए भी जितना मीनिंग समझने का मौका दें। संगीत आपके लिए जितना मतलब रखता है, आप उसे भी आसानी से सीख सकते। जर्नल इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले जिस चीज़ को याद करना चाहते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उसे उतना ज़्यादा अटेंशन दें। किसी भी चीज़ को याद करें और टाइम से ज़्यादा अपनी एबिलिटी और सेंसेस का यूज करें। जो एबिलिटी और वीक हो उस पर ज़्यादा फोकस दें, क्योंकि वो ऑलरेडी मजबूत है। आपका ध्यान स्वयं रखेगी। जितना ज़्यादा हो सके रूल और एसोसिएशन का प्रयोग करें। एक सेंस और दूसरी सेंस में जोड़ें और आप में जो सीखा है उसे रिवीजन ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।